पापा जी कोई कहानी सुनाई दो। बच्चा चल तू ये कहानी सुनाती जो। एक बारी क्या है कि दो भाई थे वो पुराने जमाने की गल है, एड़ा नहीं है कि उनके जमाने पुराने जमाने की कहानियां मैं अपनी अम्मा ते सुन रही, अपनी दादिया ते सुन रही। हाँ तू हाँ लगी गया सुनाने। तो बच्चा पुराने जमाने क्या था कि दो भाई थे और दो भाई थे कने सो चली गए एक दिन घर आते बाहर, बोले कि हाँ नौकरी टोड़नी जी आजकल चाहे नौकरी टोड़ने तो ऐसे भी चली गए। अब चली तसे हो गए, लेकिन जब वो पुज गए पहले होते राज्य रे दरबार, राजा का दरबार लगता था। मतलब अच्छा। राजे होते थे ना, वो अपना दरबार लगाते थे, तो जो भी नौकरी होती थी वो राजा के दरबार में लगती थी। अब सेम कहानी आजकल है, वो आजकल जैसे बड़े बड़े हमारी जो कंपनियां हैं फैक्ट्रियां हैं उनके भी मालिक होते हैं, तो उन्हीं के उतर जाते हैं नौकरी के लिए। लेकिन उस टाइम क्या है कि राजा के पास ही नौकरी मिलती थी आम आदमी को, तो वहां पे चले गए हो। जब वहां पे चली गए तो वहां पे उत्थे क्या होया कि राजा के दरबार च राजा आई गया। राजा अच्छा। बैठी गया अपनी गद्दिया पर, बोलिया हाँ जी, बोला आज का करो भी कार्यक्रम शुरू, कौन कौन किसकी क्या क्या फरियाद है। तो दोनों भाई आई गए। अच्छा। तो राजा बोलिया भाई हाँ जी बताओ इनके बारे में। बोले राजा जी ये नौकरी के लिए आए हैं दोनों। उनके मंत्रियों ने बोला होगा, मंत्री होते थे उस टाइम में। बोले तत् करो उनको मेरे सामने पेश, प्रस्तुत करो। तो उन दोनों भाइयों को बुला लिया। जब उन दोनों भाइयों को बुलाया तो दोनों भाई आई गए। तो राजे पूछा भाई हाँ बताओ आपको क्या नौकरी दे, हम आपको क्या आता है। तो एक ने बोला कि राजा जी मुझे सोना आता है। अच्छा। सोना? सोना मतलब जैसे सोते हैं ना, अच्छा, तो वो उसको सोना। हाँ। अच्छा। और दूसरे ने बोला कि मुझे खाना आता है। खाना। चलो राजा ने बोला ठीक है, खाना आता है एक को आता है सोना। तो राजा भी टेंशन में पड़ गया कि अभी एक को खाना आता है एक को सोना आता है, तो इनको नौकरी क्या दें। लेकिन राजा दिमाग वाला था भाई, उसने दिमाग लगाया। उसने बोला कोई बात नहीं, बोला ऐसा करो कि इन दोनों को आज महल में रखो, जो हमारा जहाँ पे हम गेस्टों को रखते हैं ना, मतलब तो वहाँ पे रखो इनको, और फिर देखते हैं कि सुबह क्या होता है। इनका फैसला हम सुबह करेंगे, जो भी फैसला होगा हम सुबह करेंगे। दोनों भाई चले गए। जब सुबह हुई राजा आ गया, तो राजा ने बोला, वो दोनों भाई खड़े थे, बोला बताओ भाई रात कैसी कटी आपकी। तो दोनों भाइयों ने बोला अच्छी कटी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो बोला खाना कैसा था, तो जो सोना जानता था पहले उससे पूछा भाई खाना कैसा था। तो जो सोना जानता उसने बोला कि बहुत बढ़िया खाना था। लेकिन जो खाना जानता था उसने मुंह लटका दिया। अच्छा। क्यों? तो राजा ने बोला कि भाई तूने मुंह क्यों लटकाया है, बता क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं था। तुम्हारे को तो अच्छा खाना खिलाया, जो कि हमारे गेस्ट खाते हैं वो वाला खाना खिलाया, अच्छा है, एक गिलास खाना था। बोला नहीं सर, बोला जो राजा जी जो आपका खाना था उसमें गधे के पेशाब की बदबू आ रही थी। गधा नहीं होता डंकी, उसके पेशाब की बदबू आ रही थी। तो राजा ने बोला यार मैं गधे के पेशाब की बदबू कैसे आ सकती है। तो राजा ने क्या किया, बोला पता करो चावलों में क्या गड़बड़ थी। जब पता किया तो पता लगा कि जहाँ पे मतलब चावलों को पहले कैसे क्या, आजकल तो मशीनें चली है बच्चे, पहले क्या होता था कि बेटा पहले क्या करते थे हम कि
चावल जो होते थे उनको बैल, मतलब बैल ऐसे गोल गोल घूमते थे और उससे वो चावल जो है निकल जाते थे। धान निकलता, पहले धान निकलता था, फिर उसके बाद चावल निकल गए। तो जब उनको डराया धमकाया ना जो किसान थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ जनाब, बोला एक्चुअली में वो बैल मर गया था, तो एक बैल मर गया था, तो हमने 2 बैल होते हैं, तो एक बैल मर गया था, हमने एक बैल की जगह क्या किया था, गधे को साथ में जोड़ दिया था और वो गधे ने पेशाब कर दिया था, उसकी बदबू आ गई। राजा भैया सोच में पड़ गया, भाई ये तो बड़ा तगड़ा बंदा है एक्चुअली में, ये तो सही में खाना जानता है, इसको पता लग गया। राजा ने उसी टाइम बोला, आज के बाद बोला मेरा जो भी खाना होगा पहले ये चेक करेगा, फिर मेरे को फिर मेरे को खिलाया जाएगा और उसकी नौकरी होगी पक्की। उसके बाद फिर दूसरा सोना जान, बोले नींद कैसी पड़ी, जो खाना जानता उसने बोला बड़ा मजा आया पूरी रात, बोला। लेकिन जो सोना जानता था उसने मुंह लटकाया था, उसने मुंह लटका लिया भी। खाना जब उसको पूछा ना खाना कैसा था, उसने बोला अच्छा था, लेकिन जब उसके सोने की बारी आई तो उसने बोला मुंह लटका लिया। राजा ने बोला भैया तूने क्यों मुंह लटकाया है, बता क्या हुआ। बोले जनाब बिस्तरा ठीक नहीं था। राजा ने बोला पूरे संगमरमर के पूरा गद्दे बिछाए तुम्हारे को, इतने बड़े बड़े गद्दे बिछाए, पूरा सब कुछ किया है, इतना शाही महल था, शाही महल में तुम्हारे को इतना अच्छा मखमल के गद्दे बिछाए, और आप लोग बोल रहे हैं कि तू बोल रहा है कि बोला नींद नहीं पड़ी। बोला क्या कारण था। उसने कमीज खोली अपनी ना और अपनी पीठ दिखाई, पीछे से पीठ, अच्छा, पीठ दिखा, हाँ पीठ दिखाई उसने। बोलता उसमें इतना बड़ा निशान पड़ता ऐसे, ऐसे, हाँ ऐसे करके, हाँ जेड शेप। जेड शेप में। अच्छा। तो राजा ने बोला ये क्या हुआ। बोला आपके जो मखमली के गद्दे हैं उसके ऊपर सोने से हो गया मेरे को। तो उसने फिर राजा ने बोला गद्दे को लाओ इधर, जो गद्दा बिछाया था वो गद्दे को ले आए। जब गद्दे को लाए तो देखा तो उसको उखाड़ा, बोले उखाड़ो इसको। जब वो उखाड़ा उसमें तो उसमें इतना बड़ा बाल था। बाल एक ही? हाँ एक बाल पतला नहीं होता। पतला था, लेकिन वो बच्चा सोना जानता था, एक काम करता था लेकिन अच्छे से करता था। यही तो यही तो शिक्षा है इस कहानी में, कि जो भी काम करना है ना बेटे, हमेशा जिंदगी में, लाइफ में एक ही काम करो, लेकिन इतना अच्छे से करो कि अगर एक बाल भी आ जाए ना वो भी आपको चुभे। और फिर उसके बाद राजा ने बोला कि ठीक है, बोला आज के बाद मेरा बिस्तर, बोला यही चेक करेगा, पहले ये सोएगा मेरे बिस्तर पे, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि भी ठीक है। तो ऐसा होता है बच्चा, इसलिए लाइफ में हमेशा एक काम करो तो क्या करो, परफेक्ट, परफेक्ट अच्छे से करो।